कौन सा लेक्चर है? कल क्लास में हम लोग क्या 7th है क्या? ओके। लास्ट में क्या पढ़े थे? KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, इज इट राइट? देखिए, अच्छा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे उस प्रोडक्ट का। दोनों डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ये सी सिन सिमिलर हो गया, राइट? यस, तो यही क्या है, दैट्स वाई इसको आप बोल सकते हैं इन दोनों को सेस मेजो। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा, हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मेन हेडिंग रहेगा, हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू, मेन हेडिंग इज हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इपॉक्साइड बनाना पड़ेगा। इपॉक्सीडेशन का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले मेन हेडिंग का सब हेडिंग बना लेते हैं, इपॉक्सीडेशन। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज के बाद अगर अल्कीन में पर एसिड डालते हैं, पर एसिड मतलब उसमें पेरोक्सी बॉन्ड रहेगा, पेरोक्सी, ठीक है, दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं क्या? पर एसिड। हाउ मेनी पर एसिड? तो सर आर को चेंज करते रहिए, बहुत सारा पर एसिड मिलता रहेगा, राइट? तो ये बनता है दिस वन, और पर एसिड का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर एसिड। देयर इज अ पेरोक्सी, यहाँ देखिएगा, देयर इज अ पेरोक्सी बॉन्ड, करेक्ट। और नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी रिएक्शन में अगर आप पेरोक्साइड ले रहे हैं, मतलब वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड इन्वॉल्व है और थोड़ा भी हीट करेंगे तो पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक बॉन्ड, सबसे पहले वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मार्फोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जो यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ ये ऑक्सीजन, राइट? तो यहाँ पे ये स्टार वाला ऑक्सीजन आता है। ये पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन आएगा, तो कौन सा ऑक्सीजन आता है? दिस ऑक्सीजन, ठीक है। और इसका मार्फोलॉजी हुआ कि पर एसिड डिकम्पोज करके खुद को एसिड में कन्वर्ट करता है और नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे भी मान सकते हैं। पर एसिड किस में डिकम्पोज होता है? एसिड में। और क्या देता है? अब कौन सा? दिस ऑक्सीजन, नॉट दिस ऑक्सीजन, करेक्ट।
तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ओके, तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिला, और ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, मैं मार्फोलॉजी सिर्फ समझा रहा हूँ। अल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये पहले इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब पहले बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से ना ही किसी को लॉस ना ही किसी को प्रॉफिट, और अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बन जाएगा, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं था, दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। नोट कर लीजिएगा कौन सा ऑक्सीजन जाता है, नोट एक लाइन में। पर एसिड में हाइड्रोजन से अटैच ऑक्सीजन जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन से अटैच ऑक्सीजन जाएगा। फॉर एग्जांपल कल के क्लास में कैसे बोला था, H2O2 H- में, किसके फॉर्मेशन के लिए, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोब्रेशन, तो लगता है कि OH- वाला OH जाता है, बट जाता किसका है, H2O2 का OH जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम को ऐड होना है, 1 एटम को ही ऐड होना है, एग्री। अच्छा, इसका कॉमन नेम नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ाए थे, इपोक्साइड तो है ही, इसका एक और नाम था, कॉमन नेम क्या, ऑक्सीरेन, और इसका एक और कॉमन नेम था अल्कीन ऑक्साइड, इथीन, अगर इथीन रहता तो इथीन ऑक्साइड बोलते, राइट। चलिए, बट यहाँ पे सीन और एंटी का क्वेश्चन राइज होगा। सीन और एंटी कब हम लोग बोलते हैं, जब 2 एटम ऐड हो रहा है और दोनों सेम साइड है, अपोजिट साइड, जहाँ पे देयर इज ओनली 1 एटम एडेड, एक ही एटम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे सीन और एंटी का क्वेश्चन राइज, मतलब एटलीस्ट इस स्टेप के लिए। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, बट 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, 2 सिग्मा बॉन्ड, बट बिकॉज ये दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम एटम के साथ फॉर्म हो गया, 2 कार्बन सेम एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली साइक्लिक का स्ट्रक्चर आता है, राइट। देखिए, ये तीनों काम एक साथ होता है साइमल्टेनियसली। कौन कौन सा, ये ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, और उसके बाद तो यहाँ से इस एरो को वैसे दिखेगा, इस एरो के वजह से इसको क्या हुआ है, इस एरो के वजह से इसको लॉस हुआ, इस एरो की वजह से प्रॉफिट, राइट। मतलब ये ऑक्सीजन फ्री हो गया, क्या हो गया, अब फ्री होने के बाद इसके साथ एक काम कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। हालांकि यहाँ से एक और एरो जाना चाहिए था, बट बहुत सारा एरो हो जाएगा एक साथ, और यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, O-, O- यहाँ से क्या ले लेगा, H+। इस तरीके से ये पूरा पार्ट निकल कर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये दिखाइए, बट आई विल सजेस्ट यू कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इतना एक साथ दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ये मैकेनिज्म भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिएगा कि अल्कीन में अगर हम लोग पर एसिड डालते हैं तो एपॉक्साइड बनता है, बट फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखिए, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, राइट, और इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो बाद में इसको ऐसे कर सकते हैं, ये यहाँ आ गया, कैसे ऑक्सीजन फ्री होता है वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा तो ये ओपन होकर यहाँ से क्या लेगा, H+, करेक्ट, OH
सही है ना। यहाँ से कंप्लीट H+ को दे दिए। इस ऑक्सीजन पे क्या गया, पॉजिटिव कैरेक्टर, और इस ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है तो दिस बॉन्ड पहले से प्रॉक्सी बॉन्ड था और आप पॉजिटिव कैरेक्टर डाल दिए तो दिस बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक बॉन्ड। 4 बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाएगा नहीं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तब यहाँ से ए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर OH C डबल बॉन्ड O और ए ऑक्सीजन। यहाँ देखिएगा, इसके वजह से जब यहाँ से H+ ले रहे हैं तो इस ऑक्सीजन को 1 का प्रॉफिट हुआ है, करेक्ट। बट जब ए ब्रेक हुआ तो 1 का लॉस हो गया। तो यह स्टार वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन, बिल्कुल फ्री हो गया। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ पे यूज हो रहा है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो मैकेनिज्म से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन में आज के बाद, नॉट इवन अल्कीन, इवन अल्काइन में भी, अल्कीन में अगर 3 पर एसिड डालते हैं तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर बनाना, मतलब दिस इज द प्रिपरेशन फॉर साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड। ओके, याद रहेगा ना। अल्कीन में क्या डालना है, एसिड या पर एसिड, कौन सा ऑक्सीजन जाता है, स्टार वाला नहीं, स्टार कहीं भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन से अटैच वाला, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ये रहेगा O16 और ये रहेगा O18, और तब इपोक्साइड में कौन सा नजर आएगा, 16 या 18, 18, समझ गए। अभी नहीं बनाइए, इपॉक्साइड ओपनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इपॉक्साइड ओपनिंग, और फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग, फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग थिंक, फॉर इपॉक्साइड ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, थिंक लाइक SN1, डू लाइक SN2। एक कॉम्बो हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, थिंक लाइक SN1, डू लाइक, मतलब रिंग का ओपनिंग कैसे करना है, रिंग का ओपनिंग करके कार्बोकेटाइन बनाना नहीं है, बट ओपनिंग करने के टाइम में दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, किस मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। लेकिन डू लाइक SN2 मतलब जो भी ओपनिंग करने के लिए आएगा वो अटैक बैक साइड से करेगा। इसका मतलब ओपनिंग होना और न्यूक्लियोफाइल का पीछे से अटैक करना अलग अलग रहेगा या साथ साथ रहेगा। थिंक लाइक व्हाट, थिंक लाइक SN1, डू लाइक, तो थिंक लाइक SN1 एक कोड वर्ड हो गया ना। इसका मतलब है कि थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, लेकिन करना किसके जैसा है, SN2 में कैसा करते हैं, लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, बैक साइड से, और अलग अलग या साथ साथ, साथ साथ, समझ में आ गया। लिखिए लिखिए, भूल जाइएगा। At the time of ring opening, think about the stability of carbocation. Okay. यहाँ देखिए स्टूडेंट,
कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। और रिंग का ओपनिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे और रिंग के अंदर इसको एक लिविंग ग्रुप बनाकर आउट करेंगे, बट ये मॉलिक्यूल से आउट नहीं होगा, बस रिंग ओपन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको प्रोटोनेट करते हैं। तो CH3 CH CH2 OH प्लस, एग्री। और जैसे ही ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किए, देन नाउ दिस वन बिकम्स ए गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे दो ऑप्शन, रिंग को ओपनिंग इस तरफ से करें या इस तरफ से करें। तो ये एसिडिक मीडियम में SN1 के जैसा सोचना है, बनाना नहीं है, सोचना है। तो इस तरफ से ओपन करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। हाउ मेनी हाइपरकंजुअल? 5। बट अगर इस तरफ से रिंग को ओपनिंग करेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। हाउ मेनी हाइपरकंजुअल? 1। तो किसकी तरफ से ओपन करना है? सोचना है SN1 के जैसा, करना है SN2 के जैसा। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? यस। तो एक कहाँ किस तरीके से अटैक करेगा? बैक साइड से। क्योंकि SN2 के जैसा बोला गया है। तो आपको नहीं था कि ये OH और यहाँ का OH दोनों एक दूसरे का एंटी रहेगा? यही तो पर्पस था, पर्पस यही था ना। सीन एडिशन, सीन हाइड्रोक्सिलेशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब करने क्या जा रहे थे? एंटी, राइट। तो एंटी के लिए हम लोग का हेडिंग क्या था? हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सिलेशन। देन हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सिलेशन में बिगेट सीन OH या एंटी OH? एंटी OH, करेक्ट ना। ये यहाँ ए एज ए कैटलिस्ट इन किया था, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से जाएगा और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब अटैक ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रंट साइड या बैक साइड? देखिए, अटैक ऑफ वाटर फ्रॉम बैक साइड बजा। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ, इसी को बोलते हैं इट इज द कम्बिनेशन ऑफ SN1 और SN2। कम्बिनेशन ऑफ SN1 और SN2 का मतलब क्या नहीं लगता? यहाँ पे दोनों करेक्टर है। सोच रहे हैं SN1 के जैसा, कर रहे हैं, तो दोनों का करेक्टर है। और क्या हम लोग एक एरो बचा सकते हैं? कैसे? वाटर पे जो OH पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा उसको रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या रिलीज करते हैं? H प्लस। एक मिनट, इस कार्बन पे कौन सा OH जा रहा है? इपॉक्साइड वाला ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? सर व्हाट इट मैटर्स? मैटर करेगा। अगर यहाँ पे OH16 रहेगा, राइट, O18 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? जनरल ऑक्सीजन, तब तो मैटर कर जाएगा। अरे मैं खुद की तरफ से बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर मैकेनिज्म के पार्ट से उनको क्वेश्चन लेना है अंदर से, तो ऐसा वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। OH CH2 OH। मैकेनिज्म समझ में आ गया? किसी को डाउट है? इसका नाम क्या रहेगा? SN1 रहेगा या SN2 रहेगा? तो दोनों हो गया ना भाई। मतलब दोनों नाम बोलेंगे। हाँ यार, बहुत सारे रिएक्शन रहता है जिसमें मिक्सचर होता है। SN1 प्लस SN2 रिएक्शन होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। SN1 प्लस SN2 ये दोनों का कम्बिनेशन का रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ SN1 भी निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ SN2 भी निकालते हैं, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि मैं खुद बोल ही रहा हूँ ना, थिंक लाइक व्हाट, डू लाइक SN2। क्योंकि आपको यहाँ देखिएगा, प्योर अगर SN2 होता तो नहीं था कि ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे अटैक करना चाहिए था। इस तरफ से ओपनिंग का चांस है, इस तरफ से भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो SN2 के लिए सबसे फेवरेबल कार्बन कौन था? दिस वन या दिस वन? स्टेरिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1 डिग्री या 2 डिग्री? ऑब्वियसली 1 डिग्री। बट आप तो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो कोई तो बात होगा, राइट। What is the product? आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो कहाँ पे, अगर यहाँ पे OH और यहाँ पे OH है,
तो कहाँ पे कौन सा OH? यहाँ पे 18 या 16? 16। यहाँ पे कौन सा? ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या मिलेगा स्टूडेंट? सिस में जो है, राइट। लिखिए, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर यहाँ पे लेते हैं पर एसिड RCO3H और सेकंड में H प्लस वाटर, इसमें क्या मिलेगा? इसमें सेम साइड में OH रहेगा या एक दूसरे के अपोजिट साइड में? ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर, यस, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? सिन हाइड्रोक्सिलेशन या एंटी हाइड्रोक्सिलेशन? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। OH OH CH3 CH3, राइट। तो मुझे लगता है कि एक ट्रांस DL पेयर मिल जाएगा। क्या आप लोग एग्री हैं? सी से में जो मिल रहा था तो इसमें क्या मिलेगा? ट्रांस DL पेयर। और इसमें क्या रहेगा? CH3 CH3 सिस मेजो। तो इपॉक्साइड ओपनिंग में एसिडिक मीडियम में कैसे सोचना है? थिंग लाइक SN1, मतलब आउट एसिडिटी ऑफ कार्बोकैटायन, लेकिन कार्बोकैटायन बनाना नहीं है, होता है साथ साथ। होता क्या है? अलग अलग है, साथ साथ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, रिंग का ओपनिंग होना, दोनों साथ साथ करेंगे। बट इस तरीके से करेंगे कि वी गेट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन बनता तो कहाँ पे बनता? ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब एक और पॉइंट लिखिए, नोट करके लिखिएगा। इन बेसिक मीडियम फॉर द इपॉक्साइड ओपनिंग, इन बेसिक मीडियम फॉर द इपॉक्साइड ओपनिंग थिंक लाइक SN2, डू लाइक SN2। SN2 के जैसा सोचना है और SN2 के जैसा ही करना भी है। तो SN2 के जैसा सोचना और दोनों करना, इसका मतलब SN2 ही करना है, राइट। चलो वो SN2 है नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो मोटा मोटा कोई लिविंग ग्रुप तो जा नहीं रहा है, रिंग बस ओपनिंग हो रहा है। दैट्स वाई थिंक लाइक SN2, डू लाइक। बट कौन सा मीडियम में? एसिडिक या बेसिक? बेसिक मीडियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए स्टूडेंट, सो मेनी टाइम्स, एक मिनट, अगर इसमें थोड़ा सा NaOH डाल देते हैं, कितना? NaOH, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ है, ज़्यादा नहीं, अल्कोहल में, तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? यहाँ देखना है, ओके। और NaOH हार्ड बेस है, ये यहाँ का अल्कोहल का OH के साथ रिएक्ट कर लेगा एसिड बेस, और बनेगा क्या? O माइनस Na+। आपका सॉल्यूशन बचा हुआ क्या रहा? ए भी और ए भी है ना, वाटर छोड़ दीजिए अभी, वाटर तो है थोड़ा सा बिना है, बट है क्या? ए भी और ए भी है। इसको पढ़े हैं क्या? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? OH रहता है तो बढ़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर ROH अब प्लस इस अल्कोहल में थोड़ा सा अगर NH डालते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं, RO माइनस Na+ और ROH। अब आप मुझे सर ये तो अल्कोहलिक NaOH हो गया, अल्कोहलिक QH और अल्कोहलिक NaOH का मतलब यही तो है, बट डिफरेंस क्या है? हीटिंग इफेक्ट का।
कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा RO माइनस K प्लस एंड ROH। इसका मतलब आप क्या लिए होंगे, क्या बनाए हैं, अल्कोहलिक OH। बट अल्कोहलिक OH तो यूज करते हैं किसके लिए, E2 के लिए, उसमें हीटिंग इफेक्ट रखता है। अब उसमें थोड़ा कम के, इसमें अगर थोड़ा कम केस डालेंगे कैटलिटिक अमाउंट, वहाँ थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, बेस जैसा ट्रीट करना होता है। यहाँ पर कैटलिटिक अमाउंट डालेंगे और थोड़ा कोल्ड रखेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे, तो वो क्या न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब आज के बाद जब भी यहाँ पे देखिएगा RO माइनस Na प्लस, RO माइनस, तो उसी का क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट रहता है। किससे क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे RO माइनस Na प्लस, तो सॉल्वेंट शुड बी व्हाट, ROH, क्योंकि हम लोग अल्को इसमें ही डाले हैं तब ये बनाए हैं, राइट। ऐसा कन्वेंशन है, याद रहेगा। तो एक कौन सा मीडियम कहलाएगा, अगर इसको लेते हैं तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, करेक्ट। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो मैं कहीं और के रेफरेंस से बात कर दिया, जहाँ पे ईथर पढ़ाते रहेंगे ना, RX में अल्कोहलिक OH डालते हैं और हीट करते हैं, क्या बोलते हैं, अल्किन। बट RX में अल्कोहलिक OH लेते हैं और कोल्ड रखते हैं तो ईथर बन जाता है। इसका आपको सिलेबस का पार्ट है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, पढ़ना है, ठीक है। तो वेट राइट, यहाँ पे उसका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है। अपना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में एक बेसिक लाइन डिफरेंस ये भी तो है कि एलिमिनेशन ऑलवेज हाई टेम्परेचर पर करते हैं, चीज़ों को तोड़ना होता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या रखते हैं, टेम्परेचर शुड बी लो। लो का मतलब ये नहीं बोले -20 डिग्री, बट रूम टेम्परेचर। बट हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि उसको गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इपॉक्साइड ओपनिंग, तो साथ में इससे सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या लिए हैं, मीडियम एसिडिक है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, अल्कोहल। इससे पहले क्या लिए थे, वाटर, क्योंकि यहाँ पे 2 OH लाना था। अब यहाँ पे क्या ले लिया हूँ, गो थ्रू द मैकेनिज्म। क्या सोचने का तरीका अलग रहेगा या बिल्कुल डिटो सेम रहेगा। वहाँ भी वाटर में ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करता है, यहाँ भी अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, कहाँ पे OH रहेगा, कहाँ पे OR रहेगा, इस पे OH, इस पे, यस। क्या खुद से मैकेनिज्म ड्रॉ कर पाएंगे स्टूडेंट। और OH और OR सेम साइड या अपोजिट साइड, जहाँ पे ये मैटर करेगा, यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, बट जहाँ पे मैटर करेगा तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ तो ओपन चेन है ना, तो सिंगल बॉन्ड का आउट रोटेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट जहाँ पे रिंग है, तो रिंग में तो आप रोटेट कर नहीं सकते हैं, तब OH और OR क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको चाहिए था कि नहीं सर मुझे OH इस कार्बन पे चाहिए था और OR इस कार्बन पे, देन व्हाट, RO माइनस Na प्लस। इसका मतलब मीडियम में आप क्या दिए हैं, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस, बेसिक मीडियम बनाए हुए हैं। अब कैसे करेंगे, इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा, हो गया है। कुछ स्टूडेंट जो वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए ड्रॉ करता हूँ। RO माइनस Na प्लस ROH, किसके जैसा, जस्ट लाइक SN2, यहाँ पे लिख लिखा जस्ट लाइक SN2। तो यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर 1 डिग्री।
CH3 CH O माइनस एंड CH2 OR। और आपके सॉल्वेंट में क्या है, आप तो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ NH डाले थे, तो ये अल्कोहल यहाँ पे बना है O माइनस, ये वापस अल्कोहल से क्या ले लेगा, H प्लस, क्या लेगा H प्लस, और रिलीज क्या कर देगा RO माइनस। वो तो एज ए कैटलिस्ट बना हुआ है ना, मेन काम तो अल्कोहल का था, तो ये RO माइनस इनकी RO माइनस आउट हो गया, वो फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, राइट। तो इस तरीके से ओवरऑल मेरा क्या बन गया, CH OH CH2 OR। क्लियर हो गया इपॉक्साइड ओपनिंग का कॉन्सेप्ट। कैसे सोचना है, एसिडिक मीडियम में थिंक लाइक SN1 डू लाइक SN2, बेसिक मीडियम में थिंक लाइक SN2 डू लाइक SN2। SN2 सोचना है, SN2 करना है, राइट। और दोनों में एक बात कॉमन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड। मतलब न्यूक्लियोफाइल का आना, रिंग का ओपनिंग होना अलग अलग है, साथ साथ होगा, ये था कॉमन थिंग, ठीक है। इसको हटाएं एवरीवन। कौन Na प्लस है सॉल्यूशन में, वो जो निकले ना RO माइनस वहाँ से, तो फिर से RO Na, और वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसको हटाएं। तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँ आपसे, आप लोग इपॉक्साइड ओपनिंग तो कर लीजिएगा। अब देखिए इसी एक और दो एग्जाम्पल और लीजिए। गेस कीजिए तो क्या बनेगा, खुद से मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए, खुद से थॉट प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। रिएक्शन का तरीका अलग है या बिल्कुल सेम थीम, सेम थीम है। अब एक कंक्लूजन लिखिए। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू इपॉक्सीडेशन। लिखिए इपॉक्सीडेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इपॉक्सीडेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन in which per acid is electrophile. Epoxidation is an electrophilic addition in which per acid is electrophile. एक और पॉइंट लिखिएगा, ये मैकेनिज्म कब कर रहा हूँ, इन विच पर एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल। इपॉक्सीडेशन में जब हम लोग रिंग बना रहे थे साइक्लिक ईथर, तो वहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लिया कौन पहले, पर एसिड, होता तो साथ साथ है ना, तोड़कर दिखाया था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट होता कैसे है, अलग अलग या साथ साथ, बहुत सारा एरो वहाँ पे एक साथ दिखाया था, तो होता है एक साथ, राइट। और पर एसिड का कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब अल्टीमेटली पूरा पर एसिड ले रहा है, राइट। दैट्स व्हाई विच वाज आपसे पूछा जाएगा इपॉक्सीडेशन में अगर हम लोग पर एसिड यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पर एसिड है, राइट। एक लाइन और लिखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इपॉक्सीडेशन, in the process of epoxidation carbon oxygen bond form simultaneously. In the process of epoxidation carbon oxygen bond form simultaneously and only one oxygen has to be added, and only one oxygen has to be added, therefore no question of syn or anti addition, therefore no question of syn or anti addition. And also no rearrangement of carbocation.
एंड ऑल्सो ये मैं सारा बात किसके लिए कर रहा हूँ, इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए या इपॉक्सीडेशन के लिए, ये सारा बात इपॉक्सीडेशन के लिए बोल रहा हूँ। एंड ऑल्सो नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्टेन, वजह कार्बोक्टेन बना ही नहीं है, राइट। ओके स्टूडेंट, अब लिखिएगा रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा स्टूडेंट, दोनों रिएक्शन यहाँ पे एक साथ पढ़ा देता हूँ मैं, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। तो जब अल्काइन में ये रिएक्शन आएगा तो वहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ाने का मतलब है दो, एक जो अभी हेडिंग ले रहा हूँ कि दोनों में कोरिलेशन रहेगा, दोनों मिलाकर क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन विथ हॉट KMnO4 और K2Cr2O7। कोल्ड या हॉट, मतलब हीटेड। रिएक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन विथ हॉट KMnO4 और K2 पोटेशियम पर मैग्नेट भाई, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले रहे हैं, और K2Cr2O7। कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको और गुस्सा दिला दीजिएगा। तो आग में घी का काम कर दिया ना। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या करेगा, और रिएक्शन फिर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो इसका पहला बात कि इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब रिएक्शन विगरस रिएक्शन है, इतना विगरस रिएक्शन है कि C डबल बॉन्ड C को ब्रेक कर देता है। किसको ब्रेक करता है, कार्बन C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता जनरली, किसको ब्रेक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या, कौन सा ब्रेकेज, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज ऑफ डबल बॉन्ड और, लिखिए एक लाइन K2Cr2O7। लेकिन इसके लिए कंडीशन शुड बी व्हाट, कोल्ड या हॉट। देखिए वेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट में क्या था, वेयर्स रिएजेंट में तो यही सेम था, और वहाँ पे क्या लिए थे, इसका कम मात्रा लिए थे, डाइल्यूट, मतलब इसका पावर को कम कर रहे थे, और आइस कोल्ड। तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन किया था, 2 ऑक्सीजन को ऐड किया था, राइट। बट यहाँ पे क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को ब्रेक कर देगा। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही करेगा, बट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज रहेगा। लिखिए K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4 is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent. In heating condition, it breaks C double bond C. In heating condition, it breaks C double bond C or C triple bond C. And what will be the product? And what will be the product? It very much depends on. And what will be the product? It is very much depends on constitution of C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C।
ये जो भी बता रहे हैं उसको कम्प्लीटली आप रट जाइएगा, ज़्यादा फास्ट रहिएगा। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, दिमाग दौड़ाइए। तो सर डबल बॉन्ड, वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन, तो दूसरा के लिए भी तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन में या तो 2H हो सकता है, हाँ या ना, या 1H 1R हो सकता है, या R और R हो सकता है, और क्या हो सकता है, यस एक और बगल में डबल बॉन्ड हो सकता है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, राइट। इससे ज़्यादा पॉसिबल है। इसका मतलब इस चार स्ट्रक्चर के लेकर हम लोग कंक्लूड कर दें तो एक्चुअल में दिस पार्ट, अगर एक कंडीशन लेते हैं तो दिस पार्ट गिव्स CO2 या फॉर्मिक एसिड। बनता पहले है फॉर्मिक एसिड, बट अल्टीमेटली वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग, तो फॉर्मिक एसिड भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, CO2। तो मोस्ट ऑफन CO2, इसको रटना है। मोस्ट ऑफन क्या बनेगा, CO2। तो आज के बाद वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2H है और उसमें अगर हम लोग डालते हैं KNO4 और K2CO2O7 और हीटिंग कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, तो किसको में कन्वर्ट करेंगे, क्या हाइड्रोक्सिलेशन होगा, क्या वो बेयर एजेंट रह पाएगा, 2H जो ऐड करेगा या ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्टीमेटली पहले बनता है OH ही, 2H ऐड होता है। फर्स्ट ऑफ क्या होता है, बिकॉज डाइल्यूट लिए थे तो क्या होता, जब डाइल्यूट लेकर आप एनालाइज किए थे तो क्या हुआ था, सबसे पहले 2H ऐड हुआ था, उसके बाद ही आगे बनता है। बट इसका मैं कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें H और R रहेगा, एसिड, एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड। और अगर R और R रहेगा तो एक कार्बन कीटोन, कीटोन
अगर यहाँ पे वन अगर एच रहेगा तब एसिड, अदरवाइज ये किस में कन्वर्ट होगा? यस, कीटोन। ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, राइट, और उसमें अगर हम लोग एक डालते हैं रिएजेंट जो कंडीशन लिए हुए हैं, तो दिस कार्बन कन्वर्ट इनटू व्हाट? CO2। तो यही 4 कॉम्बिनेशन था ना डबल बॉन्ड का। क्या था? डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें 2 H है, तो क्या बनेगा? CO2 मोस्ट ऑफन बनता है फॉर्मिक एसिड, बट मोस्ट ऑफन क्या रहता है? एक्चुअली CO2 ही बन जाता है। उसके बाद अगर 1H 1R रहेगा तब एक कार्बन क्या बन जाएगा? ये वाला कार तो रहेगा ही, बट एक किस में कन्वर्ट होगा? एसिड। और अगर 2R रहेगा देन किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन। और इसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड रहेगा तब किस में कन्वर्ट होगा? CO2। याद रहेगा? कार्बन पेंटावलेंट कहाँ पे है? कहाँ पे कार्बन पेंटावलेंट है, टेट्रावलेंट है? 1 2 3 4। ऐसे है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड का बात कर रहा हूं। यहां पे इस कार्बन के लिए केस ऑफ क्यूमुलेंस तो होता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में कन्वर्ट होगा। तो कितना केस हो गया आपके पास? 4 केस। 4 केस किसका हो गया? अल्कीन का। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का कितना केस बन सकता है भाई? 2 ही केस बन सकता है ना। H I नहीं तो R। ऐसे थोड़े बोलेंगे कि वैसा कार्बन जिसके दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, 6 वैलेंसी होगा क्या? नहीं होगा। दैट्स वाई अल्काइन के लिए यहाँ पे ही देख लें, वैसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास H है उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड में, सॉरी CO2 में। एंड वैसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास R है उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड में। कितना केस है देखिए तो, अल्कीन और अल्काइन मिलाकर कितना केस हुआ? 6 केस हुआ। 6 केस में कितना केस में CO2 मिल रहा है स्टूडेंट? यस। कहाँ पे CO2? 2H, राइट, और या क्यूमुलेंस या H, राइट, मतलब प्योर H वाला CO2 देगा। ट्रिक हो गया, राइट। जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या देगा? CO2 देगा। बाकी डबल बॉन्डेड कार्बन H आ रहेगा, क्या बनेगा? मुझे तो याद रहता है, आप लोग को भी याद रहना चाहिए। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड अगर R है तो वो भी किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में। ठीक है। कीटोन किस में मिलेगा? वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2 R है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। हो गया ना? हाँ, नहीं, कीटोन बनने के लिए क्यूमिन नहीं होना पड़ेगा। एक मतलब क्यूमिन इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब सिर्फ मैं इसका बात कर रहा हूँ। वैसे दिखा दिए, बट सिर्फ मुझे क्या था, मुझे हम लोग सिर्फ किसका एनालाइज किया? वन ऑफ द कार्बन को देख रहे हैं, बाकी दूसरा कार्बन क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या देख रहे हैं? वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2 अल्काइल रहेगा, तो आफ्टर वो यहाँ पे जो ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड टूट रहा है ना, तो आफ्टर ऑक्सीडेटिव, कौन सा ब्रेकेज? रिडक्टिव ब्रेकेज या ऑक्सीडेटिव? तो आफ्टर ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज दिस कार्बन कन्वर्ट इनटू कीटो ग्रुप। बाकी ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो एक लाइन है, इसको बीच से ब्रेक कर दिया। हाउ मेनी फ्रैगमेंट? वेरी गुड। तो 2 जगह ब्रेक करेंगे तो कितना फ्रैगमेंट? 4 या 3? 1 से 2 मिल गया, 3। वेरी गुड। यहाँ ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक करेंगे, हाउ मेनी फ्रैगमेंट?
3 हो गया, राइट। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग रहेगा, मान लेते हैं रिंग है, राइट, और बीच में एक जगह कट कर दिए तो कितना फ्रैगमेंट? एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, राइट। बट 2 जगह कट किए तो 2 मिलेगा, याद रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रिक। इफ स्ट्रक्चर आर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है एंड इफ स्ट्रक्चर आर ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट, तो जितना जगह पे ब्रेक होगा तो तोड़ेगा किसको? सिंगल बॉन्ड को नहीं, सी सिंगल बॉन्ड सी को नहीं तोड़ता है, क्या डबल मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जितना डबल बॉन्ड, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल में ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल नजर आएगा? 2 डबल बॉन्ड है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो 2 जगह कट होगा ना ब्रेकेज, तो कितना फ्रैगमेंट? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एक नंबर ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1, इज इट राइट। 2 डबल बॉन्ड रहेगा, फ्रैगमेंट कितना मिलेगा? बट ये बात कब बोलना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए या ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए? ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। बट इफ डबल बॉन्ड, देखिए रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही नहीं भाई, वो सिलेबस का बियॉन्ड चला जाता है, राइट। रिंग में रहेगा भी तो क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। और रिंग के केस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, उसमें प्लस 1 नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग में अगर एक जगह कट करेंगे तो बस ओपन होकर क्या हो जाएगा? एक ही मॉलिक्यूल नजर आएगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा यहाँ देखना है, प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। सेकेंड का कॉन्सेप्ट है POSC। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं KMnO4, उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं ना कि कार्बन, राइट। तो जो भी आपका अल्कीन और अल्काइन में कार्बन रहेगा रिएक्टेंट साइड, उतना ही कार्बन तो नजर आएगा प्रोडक्ट साइड, डिफरेंट कार्बन नजर आएगा। आप ले रहे हैं रिएजेंट के लिए में क्या कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसमें कार्बन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट साइड, इज इट राइट। 2 पॉइंट लिखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट number of carbon atom in product side, number of carbon atom in product side number of carbon atom in product side equal to number of carbon atom in reactant side. Second point, if a structure is open chain structure, if a structure is open chain structure, then number of fragment in product side, then number of fragment in product side इक्वल का साइन दीजिएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर दोनों रहेगा तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1। अब लिखिए सम प्रॉब्लम। यहाँ देखिएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे क्या डाइल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड, और कोल्ड या हीट, और मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम है, राइट। मतलब KMnO4 तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और न्यूट्रल में भी रहता है। क्या बनेगा स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए। एक ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास 2 H है, दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू CO2। एक ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन है 1H1R, 1H1R। तो ए वाला कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? एसिड। अब ब्रेक तो यहाँ करेंगे ना, राइट। तो CO2 अब प्लस एसिटिक एसिड, नहीं यहाँ पर कन्वर्सन हो गया,
प्रोपीन से एसिटिक एसिड का, इज इट राइट? वन स्टेप। K2Cr2O7 OH माइनस हीट क्या बनेगा? जल्दी से बोलिए निरंजन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH K2Cr2O7 OH माइनस हीट। कुछ नहीं बनेगा, जीरो। बोलिए क्यों? K2Cr2O7 ऑक्सीजन यहाँ है ही नहीं। यस, रिडॉक्स पढ़ाए थे, ये मैं चेक कर रहा था कि आप देख रहे नहीं देख रहे हैं। याद आया? K2Cr2O7 behave as oxygen only in acidic medium, not in basic or neutral, राइट? तो भाई यही तो चेक कर लिया जाएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। या एक इनर्शिया में जैसे लिए तो आपको तो लग रहा था अच्छा ओके सब में तो अब तोड़ना ही है, तोड़ पहुँचाना है। ये यहाँ में नहीं, बहुत जगह पे यूज होगा। कुछ कुछ बातें पहले से बोल के रेडी क्यों रखे थे कि यहाँ पे मुझे हेल्प हो, राइट? अब बताइए, अब होगा कितना जगह पे ब्रेक होगा एवरीवन? 2 जगह पे। तो कितना फ्रैगमेंट मिलेगा? इस फ्रैगमेंट का नाम क्या ए देते हैं, इस फ्रैगमेंट का नाम बी देते हैं, और इस फ्रैगमेंट का नाम सी देते हैं। फ्रैगमेंट ए क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। और फ्रैगमेंट बी क्या रहेगा? एक मिनट, ये वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास बोलिए 1H है, इधर वाला R। ये ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास H नहीं है, सिर्फ क्या है? R, राइट? तो एक कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? एसिड। और ये भी किस में कन्वर्ट होगा? एसिड। तो एसिड एंड एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? इथेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम क्या था, पढ़े हैं ना नोमेनक्लेचर में? ऑक्जेलिक एसिड, इज इट राइट? तो बी क्या देगा? ऑक्जेलिक एसिड। और सी क्या देगा? CO2, करेक्ट? हो गया? ओके। मतलब एक ही में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मिक्स कर दिया गया। छः केस था ना? कितना केस था? 6 केस था। लेकिन तो इसमें 6 का 6 केस का रिवीजन हो जाएगा? नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा। कितना जगह पे ब्रेकेज होगा? कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 H प्लस हीट। KMnO4 में H प्लस भी ले सकते हैं और H माइनस भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, राइट? यहाँ पे ब्रेकेज होगा एवरीवन, यहाँ पे ब्रेकेज होगा, यहाँ पे ब्रेकेज होगा, यहाँ पे ब्रेकेज होगा और यहाँ पे ब्रेकेज होगा। हाउ मेनी फ्रैगमेंट वी गेट? 1 फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट। भाई नंबर ऑफ फ्रैगमेंट पूछो, नॉट नंबर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अलग बात हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फ्रैगमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में अंतर समझ में आ रहा है? डिफरेंस नंबर ऑफ फ्रैगमेंट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? बाय इसका एक मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल में टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट। तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट अलग बात हो गया और नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अलग बात रहेगा, राइट? तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कितना जगह पे कट किए हैं? कटिंग कितना जगह किए हैं? 5। तो 6 होना चाहिए था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, राइट?
बोलिए ए पार्ट क्या देगा, बोलते रहिए भाई, CO2। एक वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2 H है, केस रिवीजन हो गया। ये भी क्या देगा, वेरी गुड, CO2। एक कार्बन क्या बनेगा, और एक कार्बन भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली एसिड बनेगा, अभी तो लिए हैं। तो कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। दोनों कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बनेगा, एसिड। ये भी क्या बनेगा, तो यहाँ पे यस, और एक भी क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, और एक क्या बन जाएगा, CO2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी गेट, 2 टाइप का प्रोडक्ट है, ऑक्जेलिक एसिड एंड CO2, राइट। ओके स्टूडेंट, KMnO4 OH माइनस हीट क्या बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन क्यों बनेगा भाई, ये ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 1 H है, हाँ या ना, और यहाँ पे भी 1 H है, तो ये भी कार्बन एसिड, ये भी कार्बन एसिड। कौन सा एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है, वेरी गुड, एडिपिक एसिड, राइट। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, याद है। चलिए और इसमें अगर सोडा लाइम लेकर हीट कर दिए देन, सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे तो तब क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सोडा लाइम लेकर हीट करेंगे, वी गेट व्हाट, एकदम आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बोले थे कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 एसिड रहेगा तो एट ए टाइम एक ही को आउट करना है। डीकार्बोक्सिलेशन में बात बोले हैं कि मॉलिक्यूल में 2 एसिड ग्रुप रहेगा, जब तक कंटिन्यूअस जब तक फोर्स नहीं किया जाए, तो अगर डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो दोनों एसिड ग्रुप को आउट करते हैं या एट ए टाइम 1 को करते हैं, 1 को करते हैं। बजाय 2 को आउट करने का तो 2 R माइनस बना दिए, राइट। पॉसिबल है, नहीं है। अच्छा ऐसा मैंने कहीं पे बोला था तब, सारा सिचुएशन जहाँ जहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर सकते हो सब छोटा छोटा पॉइंट तोड़कर लिखवाते चलता हूँ, वही आपका कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखिएगा। ओके एवरीवन, K2Cr2O7H+ क्या बनेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर।
ए बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा नहीं, अब कीटोन बन जाएगा, राइट। वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन करेक्ट ना? ओके स्टूडेंट, जहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट देखते रहिएगा, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करना है, फिर तोड़ना है डबल बॉन्ड को, राइट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए? स्ट्रक्चर जब भी किसी का पूछेंगे तो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चलेगा, राइट। सबसे पहला काम करना है यूएफ निकालने का। क्या निकालिएगा? यूएफ। ओके, यूएफ 1 है, राइट। तो क्या साइक्लिक का स्ट्रक्चर होगा? साइक्लिक का स्ट्रक्चर रहता तो साइक्लिक का स्ट्रक्चर बनाने में ही तो यूएफ खर्च होता, तो फिर इसका कोई काम रहेगा? तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो सही है कि स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर ओपन है और यूएफ 1 है, तो पाई बॉन्ड कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब नेक्स्ट, कितना फ्रैगमेंट मिला? 2। तो गेस कीजिए कैसे मिला होगा? तो नहीं लगता कि एक तरफ 3 कार्बन रहेगा, दूसरी तरफ एक तरफ 3 कार्बन और दूसरी तरफ 1 कार्बन। इसका मतलब है कि इस क्या रहा होगा? ये वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन रहा होगा जिसके पास 2 H है, क्या रहा होगा? और ये क्या रहा होगा? गेस कीजिए। ये ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन रहा होगा जिसके पास 1 H और बाकी 2 कार्बन इस तरफ, और इसको इससे मिला दीजिए, करेक्ट है ना? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए। जो हम लोग वहाँ पे सीखे थे उसी को यहाँ पे मैच किए, एग्री, और उसको इसके साथ मिलाते रहे यूएफ के साथ। मतलब इतना बातें आपको केयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 कार्बन, उस तरफ देखिए तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन से कम रहता तो फिर से आपको लॉजिक कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। What are the possible structure of A? Structures of A. ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आपको अब लॉजिक लगाना है। यस यूएफ, हाँ। तो मैंने बोला क्या? स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स, राइट। अब आपको सोचना है कैसे करना है। मतलब मैंने सिर्फ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लिखा। क्या लिखा है? दिस इज वे ऑफ, के आईआईटी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा भाई, एक बात तो पता है कि अगर ए बनेगा, राइट, और टोटल कार्बन है कितना? 4। तो अगर ए बनेगा तो दूसरा वाला में भी 2 कार्बन रहेगा, राइट। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि इसका एक मॉलिक्यूल कभी यहाँ पे पॉसिबल है? जब भी 4 कार्बन में को तोड़ रहे हैं और एक बोरा तो पार्ट को 2 कार्बन दे दिए, तो दूसरा पार्ट को कितना रहेगा? 2 कार्बन। इसका मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल रहना चाहिए, राइट। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ए रहेगा, यहाँ पे 2 और एक कॉम्बिनेशन ए रहेगा। देखिए तो 3 और 1 4 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। मतलब इसका 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा? CH3CH डबल बॉन्डेड, राइट।
तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा और इसका क्या रहेगा CH3CH2CH प्लस CH2 डबल बॉन्डेड, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल था। इसका मतलब दिस इज द मिक्सचर ऑफ आइसोमर, दिस इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर, वन ऑफ द आइसोमर इज दिस वन, मतलब 2 ब्यूटीन एंड अदर आइसोमर इज 1 ब्यूटीन, समझ गए। और दोनों एक दूसरा क्या था, पोजिशनल आइसोमर। तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। मतलब हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ एयर, मतलब जो उस टाइप का प्रोडक्ट देगा, ओनली वन स्ट्रक्चर या दे आर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, और हाउ मेनी आइसोमर, 3 सीस एंड ट्रांस, सीस एंड स्ट्रक्चर में फिर नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर में स्टूडेंट मिला करेंगे, लेकिन आइसोमर बोल दिए तो यहाँ पे इसमें सीस भी रहेगा, और तो इसका सीस और ट्रांस डिफरेंट कंपाउंड देगा या सेम कंपाउंड देगा, सेम कंपाउंड देगा, करेक्ट ना। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन गेस कर लीजिएगा एवरीवन। ये IIT का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए तो। ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक अल्कीन, ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक अल्कीन ईच हैविंग 6 कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन तो सेम ही रहना पड़ेगा, तभी तो आइसोमर बोल रहे हैं, राइट। ए मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक अल्कीन्स ईच हैविंग 6 कार्बन दोनों में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। व्हेन ट्रीटेड विथ KMnO4 OH माइनस एंड हीट, we get 3 different type of product. Then what is the structure of A and B? Then what is the structure of A and B? देखिए स्टूडेंट, लॉजिक इसमें सबसे बढ़िया क्या लगना चाहिए था, 6 और 6 कार्बन हो गया 12, 3 2 5, अब 5 और 4 9 हो गया, बट इस तरफ कितना है 12 ना, तो क्या 12 हो पाया, तो 12 में कितना कम है, तो इसमें से और बोला गया है एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया, वी हैव ओनली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इससे 4th डिफरेंट टाइप ऑफ नहीं, ओनली कितना, यही 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, फ्रैगमेंट नहीं दिया हुआ है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें से ही कोई एक मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेगा, किसी एक प्रोडक्ट का 2 मॉलिक्यूल रहेगा, एग्री। तो क्या इसका 2 मॉलिक्यूल करने से आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, 11 रहेगा, 9 था, इसका 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 11, इसका 2 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, एक में एक कम हो गया, दूसरा में एक ज़्यादा हो गया, पर इसका 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो
एकदम सूटेबल बैठ जाएगा। इसका मतलब इसका कितना मॉलिक्यूल बना होगा? 2 मॉलिक्यूल। एग्री? लॉजिक समझे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट साइड। और क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिक अल्किन, 2 आइसोमेरिक अल्किन है, ए और बी, ओ दे रहा है प्रोडक्ट, ए और बी मिलकर इतना प्रोडक्ट दिया है। कौन मिलकर? ए एंड बी। तो दोनों मिलकर कितना कार्बन देगा? 12 कार्बन ना, बट दिखाए कितना थे? 9। मतलब एक मॉलिक्यूल का, किसी एक कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल रहेगा, तभी ये पॉसिबल है। वो किसका रहेगा? तो मैथमेटिक्स इसका रहेगा। ठीक है ना? लॉजिक समझे? यहाँ पे एक क्वेश्चन आईआईटी का था, अब तो आसान हो गया, अब तो कुछ रहा नहीं, राइट? अब इसमें किसको किसके साथ ऐड कीजिएगा, यहाँ देखिएगा। और पहले ही बोल दिया गया है अल्कीन, अल्काडाइन भी नहीं, वो अल्कीन बोल ही रहे हैं, राइट? तो इस स्ट्रक्चर से क्या मिलेगा? ये रहा होगा ना वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 2 मिथाइल रहेगा और इसका 2 रहेगा। एग्री? ये क्या रहा होगा? CH3CH डबल बॉन्ड, वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास 1H है, 1 मिथाइल है। और ये क्या रहा होगा? CH3CH2CH2CH डबल बॉन्ड। इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए एवरीवन, करेक्ट? और इसको कैसे? इसका स्ट्रक्चर रहेगा दिस वन, देखिए तो सही है। एक वन ऑफ द कंपाउंड ए रहेगा और दूसरा कंपाउंड क्या रहेगा? CH3CH2 1 2 3 4 5 6 एक रहेगा। ठीक है ना? मतलब आपको प्रॉपर इस तरीके से देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट? फिर UF, तब जाकर स्ट्रक्चर, प्लस 6 केस याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन का कितना केस बना था? 4। और ट्रिपल बॉन्ड का कितना? 2। 6 केस को रखना पड़ेगा आपको। ओ सॉरी, यहाँ पे रहेगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकेज होगा, तभी तो मिलेगा ब्यूटानोइक एसिड और इथानोइक एसिड। एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके आइए, तो 10 मिनट का, 15 मिनट का ही ब्रेक लीजिएगा।